महंत भरतदास जी, अन्य पूज्य संतजन, और कथा शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सभी भक्तजन, मैं सबसे पहले युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की और पूज्य महंत अवैद्य नाथ जी महाराज की इस पावन पुण्य तिथि के अवसर पर आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा के शुभारंभ के अवसर पर कथा व्यास जी का, सभी पूज्य संतों का, आप सभी भक्तों का आयोजन समिति की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष गोरक्षपीठ की परंपरा में गोरक्षपीठ के आचार्य द्वय के पुण्य तिथि के पावन पर्व पर इस 7 दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होता है। यह हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष इस कथा ज्ञान यज्ञ में अयोध्या धाम से पधारे श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज का सानिध्य कथा व्यास के माध्यम से गोरखपुर के भक्तजनों को प्राप्त हो रहा है। भारत के अंदर कथा की परंपरा ये कोई आज की बात नहीं है। हो सकता है समय के अनुरूप शैली में कुछ परिवर्तन आया हो, लेकिन जीवन की वास्तविकता का बोध कराने के लिए, स्वयं के अहंकार से मुक्त करने के लिए और जीवन की नश्वरता का एहसास कराने के लिए इस प्रकार के ज्ञान यज्ञों की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण गत 5000 वर्षों से कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों की मुक्ति का कारण बना है। सनातन धर्मावलंबियों ने जीवन की इस वास्तविकता का आधार ज्ञान, भक्ति और कर्म के इस अद्भुत त्रिवेणी में गोता लगा करके इस महापुराण के माध्यम से जीवन की वास्तविकता को न केवल समझाया है, बल्कि दुनिया को भी उसको समझाने की ओर सनातन धर्मावलंबी निरंतर प्रयासरत रहा है। इतनी प्राचीन परंपरा, इतनी वैभवशाली परंपरा अनवरत, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके देश काल और परिस्थिति से बिना कुछ प्रभावित हुए गत 5000 वर्षों से निरंतर अपने ज्ञान यज्ञ की साधना में रत रह करके कोटि कोटि मानवता की मुक्ति का माध्यम बन रहा है। और प्रतिवर्ष इस मंच के माध्यम से इस पावन अवसर पर जब गोरक्षपीठ अपने आचार्य द्वय की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए आयोजन करती है, तो उस समय एक पक्ष
कथा ज्ञान यज्ञ का भी इसमें होता है। इस वर्ष साप्ताहिक कथा ज्ञान यज्ञ के इस आयोजन में आयोजन समिति की ओर से जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज से इस बारे में अनुरोध किया गया था और उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार करते हुए आज यहां पर इस मंच पर पधारे हैं। कथा व्यास के पीठ से उनके माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के उन गूढ़ रहस्यों को समझने जानने का अवसर यहां के सुधीजनों को, भक्तों को, विद्यार्थियों को और प्रबुद्ध जनों को प्राप्त होगा। आप सब जानते हैं कि गोरक्षपीठ की परंपरा, यह पीठ व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान के समन्वय की पीठ है। जीवन की वास्तविकता को केवल कोरे सैद्धांतिक ज्ञान से नहीं बल्कि उसके व्यवहारिक धरातल पर भी उतार करके लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए जो अभिष्ट हो उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ गोरक्षपीठ के आचार्यों की परंपरा ने सदैव लोक कल्याण के माध्यम से राष्ट्र कल्याण के मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। याद रखना कि जो भी परंपराएं हो, भारत के अंदर ज्ञान प्राप्त करने के अनेक माध्यम हैं। वे माध्यम एक शिक्षार्थी के लिए भी है और एक साधक के लिए भी है। एक शिक्षार्थी अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने शिक्षण संस्थान का चयन करता है। अलग अलग माध्यम उसके होंगे, कोई ये नहीं कह सकता कि वही श्रेष्ठ है। और एक साधक के लिए भी रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल सबकी एक है और एक रहनी भी चाहिए। और वो मंजिल रहनी चाहिए कि हम सनातन धर्म के लिए और भारत के लिए अपना सब कुछ अच्छा कर सकें, भारत और भारतीयता के लिए हम सब कुछ अच्छा कर सकें। और यही भाव श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा के पीछे का भी है। आप जब कथा की शुरुआत से ही शुरू करेंगे, देखेंगे, याद रखना, राजा परीक्षित को अगर मोह नहीं होता तो उनकी स्थिति नहीं होती। बुद्धि और विवेक से काम लेते तो कली को अपने सिर पर बैठने के लिए अनुमति भी नहीं देते। जब व्यक्ति बुद्धि और विवेक से जब उसका शून्य हो जाता है, जब वह व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ में डूब करके स्वयं के हित के लिए अपने स्वयं के स्वार्थ में डूब जाता है तो उसकी गति को दुर्गति की ओर जाने में बहुत देर नहीं लगती। गति को दुर्गति की ओर ले जाना है तो स्वार्थ के मार्ग का अनुसरण करो, और गति को प्रगति की तरफ लेके चलना है तो प्रगति का मार्ग परमार्थ का मार्ग है, जन कल्याण का मार्ग है, राष्ट्र कल्याण का मार्ग है। याद रखना, हम में से सबका कल्याण तभी है जब भारत का कल्याण होगा, सनातन धर्म का कल्याण होगा। जिन कार्यों से सनातन धर्म को और भारत को नुकसान होता हो, हमें गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि उन कार्यों से हमें लाभ हो जाएगा। तात्कालिक लाभ भले दिख रहा होगा, एक समय के बाद वह आपकी गति को दुर्गति की ओर लेके चला जाएगा। आपके सामने पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा, अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए गति को दुर्गति की ओर नहीं ले जाना है, गति को प्रगति की तरफ ले जाना है, उत्थान की तरफ ले जाना है, पतन की तरफ नहीं ले जाना है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा
उसी उत्थान की कथा है, प्रगति की कथा है, जीवन के रहस्यों को आप सबके सामने उद्घाटित करने की कथा है, जिसको इस वर्ष हमारे सभी सुधी जनों को, यहां के भक्तों को, अयोध्या धाम से पधारे जगत गुरु स्वामी राम दिनेशाचार्य जी के श्रीमुख से कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं कथा व्यास पर विराजमान श्रीमद जगत गुरु जी का, सभी अन्य पूज्य संतों का, सभी भक्तों का, यजमानों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आचार्य द्वय ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैद्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, श्री अयोध्या धाम की, श्री राम जन्मभूमि की, भगवान श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की। और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, लौटेंगे जल्द।